इन भगवानों के आगे ना जलाएं गोल बाती का दिया, वरना घर में आ जाएगी दरिद्रता। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में सुबह और शाम देवी देवता की पूजा तो करते हैं। इस समय दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। दीपक की लौ को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि में सभी को शुद्ध करने की क्षमता होती है। इस वजह से इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। परंपरा के अनुसार दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है, पूजा संपन्न नहीं होती। दीपक जलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा होने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। देखा जाता है कि बाती दो प्रकार की होती हैं, एक गोल, एक लंबी। दोनों बाती को जलाने का अलग अलग महत्व है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल और लंबी बाती कौन सी देवी देवताओं के सामने जलाना चाहिए, कौन से देवी देवताओं के सामने नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इसमें बताने वाले हैं गोल बाती का दीपक, इस फूल बाती भी कहते हैं। इसका दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही गोल बाती का दीपक हर देवी देवताओं के आगे नहीं जलाना चाहिए। चलिए जानते हैं गोल बाती का दीपक कौन से देवी देवताओं के सामने हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। माना जाता है और शास्त्रों में भी लिखा है कि गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्र देव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के साथ मंदिर में लगाना शुभ होता है, यानी कि जलाना। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक हम जला सकते हैं। गोल बाती का दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या कोई भी वर्ण वृक्ष की पूजा करते समय भी हमें गोल बाती का भी जलाना चाहिए। भूलकर भी इन देवी देवताओं के सामने लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। जानते हैं गोल बाती दीपक कहाँ नहीं जलाना चाहिए। गोल बाती का दीपक नवरात्रि के समय लक्ष्मी पूजन में भी हमें नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसा करने से घर की सुख, समृद्धि सारा कुछ नष्ट हो जाता है। फूलवती के दीपक को कभी भी पितरों के लिए नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से वह रुष्ट हो जाती हैं। आप जानते हैं कि गोल बाती के क्या नुकसान हैं? माना जाता है गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी खुश नहीं होते और घर में परेशानियां लगी रहती हैं। ऐसे घर में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनकी तरफ भी बुरा असर पड़ता है। घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कोई बीमार पड़ता रहता है। इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें, यानी कि दीपक जलाएं। इसी तरह नवरात्रि में जब हम पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी के सामने गोल बाती का इस्तेमाल नहीं करें। माता जी गुस्सा हो जाती हैं, घर के सारे सुख, समृद्धि नष्ट हो जाती है। आइए अब जानते हैं लंबी बाती का दीपक कहाँ कहाँ जलाएं। शास्त्रों के अनुसार अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि इस तरह की केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती जी सहित अन्य देवी के पूजन में कुल देवता की पूजन वाले पेड़ के नीचे ही जलाएं। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख, समृद्धि, धन, संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। अमावस्या या फिर अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो आप लंबी बाती ही जलाएं। गोल बाती का दीपक मत जलाएं। ऐसा करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ता है।
उनकी तरक्की रुक जाती है। ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाएं। माँ लक्ष्मी पूजन और नवरात्रि में भी लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। इससे घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी का वास रहता है। चलिए अब जानते हैं दीपक जलाने के नियमों के बारे में। घर के मंदिर में दीपक जलाने के बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्योतिष में दीपक जलाने के भी कुछ और नियम हैं जिनके हम यदि पालन करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ध्यान रहे, स्नान करने के बाद ही पूजा पाठ करनी चाहिए। बिना स्नान की पूजा पाठ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे गोल बाती और लंबी बाती के बारे में कि हमें कब जलाना चाहिए लंबी बाती, कब ये गोल बाती, किस देवी देवताओं के सामने जलानी चाहिए और हमें पूजा किस प्रकार किस तरह से करनी चाहिए, इसमें विधि बताई गई है। तो आपको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।